तो हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैनिक दुर्ग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, धानवन दुर्ग खालिस्तान के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगिस्तान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनारगढ़ जैसलमेर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जूनागढ़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किले को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरी दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का किला किस प्रकार के दुर्ग का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरी दुर्ग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि ओदक दुर्ग से आप क्या समझते हैं, या कि ओदक दुर्ग का मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओदक दुर्ग का मतलब जल दुर्ग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, मिलान का। किले को मिलाना है, किले का प्रकार और किलों के नाम। तो धानवन दुर्ग, वन दुर्ग, एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग। तो किले के नाम हैं भरतपुर किला, चित्तौड़ का किला, सिवाना किला, जैसलमेर का किला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओदक दुर्ग। तो ओदक दुर्ग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट, धानवन, जो कि मरुस्थल की श्रेणी में आता है दुर्ग। वे दुर्ग जो चारों ओर रेत के टीलों से घिरे होते हैं। सोनारगढ़ जैसलमेर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है, और नागौर दुर्ग। ओदक, दूसरा दुर्ग, ओदक यानी कि जल दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वह ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसा कि गागरोन झालावाड़ में स्थित है, बेसरौटगढ़ चित्तौड़ में स्थित है, और मनोहर थाना जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। तो अगला दुर्ग है गिरी दुर्ग, जिसे कि पहाड़ी दुर्ग कहा जाता है। वह दुर्ग जो किसी ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो तथा चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हो, जैसे कि चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़, तारागढ़, जयगढ़। तो अगली श्रेणी है वन, यानी वन का मतलब जंगल, जंगली दुर्ग। तो इसके अंदर आता है सघन बीहड़ वन क्षेत्र में बना हुआ दुर्ग, जैसे कि रणथंभौर, कुंभलगढ़, सिवाना, शेरगढ़, सैन्य दुर्ग। अगला है सैन्य दुर्ग, वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कृत्रिम दुर्ग का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा कृत्रिम दुर्ग का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी, पंख। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या तुर्कों द्वारा राजपूत दुर्गों के विरुद्ध प्रयुक्त युद्ध यंत्र नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नावक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेड़ता दुर्ग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? गागरोन का किला किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जल दुर्ग, जो कि झालावाड़ में काली सीध नदी पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भटनेर दुर्ग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, जो चारों ओर पानी से घिरा हो वो जल दुर्ग कहलाता है। जैसे भैंसरोडगढ़, चंबल बामन नदियों के संगम पर स्थित है गागरोन दुर्ग, जो कि काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित है मनोहर थाना दुर्ग। झालावाड़ परवन काली खाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? गागरोन किला कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, झालावाड़। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गागरोन दुर्ग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है, गागरोन दुर्ग जिसे डोडगढ़ धुलरगढ़ भी कहा जाता है, जो कि झालावाड़ में स्थित है। वर्तमान निर्माण डोड राजा बिसलदेव ने करवाया था। आहू कलश काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में जीतकर इसका नाम गागरोन दुर्ग रखा था। ठीक है। हमीदुद्दीन चिश्ती ने मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है इसके अंदर। विशाल परकोटा जालिम परकोटा कहलाता है। गागरोन का साका हुआ था 1423 ईस्वी में। अचलदास की इच्छा के समय हुआ। अल्फका गोरे का आक्रमण। गागरोन का दूसरा साका 1444 ईस्वी में हुआ था। पालहनसी के समय मोहम्मद खिलजी का आक्रमण। मोहम्मद खिलजी ने मुस्तफाबाद नाम रखा। इसका वर्णन मुआसिरे मोहम्मद शाही। गागरोन दुर्ग के उपनाम गरगाटपुर, डोडगढ़ धुलरगढ़, मीठे शाह की दरगाह, मधुसूदन मंदिर, कोटा राज्य की टकसाल, बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पारीख। पारीख, ख का मतलब खाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, पारीख से क्या तात्पर्य है? पारीख का मतलब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्ग के चारों ओर खींची गई यानी कि बनाई गई खाई पारीख दुर्ग के नाम से जानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जंतर मंतर जयपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2013। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2010। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, नहीं किया गया मतलब। तो रणथंभौर किया गया है, चित्तौड़ शामिल है, कुंभलगढ़ भी शामिल है, तारागढ़ जो कि धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले खालिस्तान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 किले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को द्वारा धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेहरानगढ़ किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीकानेर का किला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाई माधोपुर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 किले, 9 स्थल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसके अंदर है चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, चीकू, गाजर, आम। ची यानी चित्तौड़, कू यानी कुंभलगढ़, चीकू, गाजर का मतलब गागरान। ठीक है, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ किला कहाँ पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जोधपुर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राव जोधा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूरध्वज गढ़ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरानगढ़। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो ये तोपों के नाम हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोध इसका सही आंसर होगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेहरानगढ़ किले में किलकिला तोप रखी हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राव जोधा। राव जोधा ने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग इसे मिहिरगढ़, मयूराकृति, मयूरध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी दुर्ग, सूर्यगढ़ आदि उपनामों से जाना जाता है। पंचेटिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित दुर्ग, जिसमें भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चोखे लाव महल, मोती महल स्थित है। चामुंडा माता मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। राव जोधा द्वारा 1460 ईस्वी में मंडोर से
मेहरानगढ़ स्थापित किया गया। महाराजा तख्त सिंह द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया। जोधपुर दुर्ग की तोपें कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी बाण, बिच्छू बाण, फतेह महल, झोकेलाव महल, ख्वाब फूल, मोती महल, श्रृंगार चौकी, महाराजा मानसिंह, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय 1805 में निर्माण किया गया। नागणेची माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, आनंदगन मुरली मनोहर मंदिर और सूरी मस्जिद तथा भूरेखा के मजार स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिलता है? किस किले में एक जैसे 9 महलों का रूप बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाहरगढ़ किला, जो कि अलग अलग रानियों के लिए राजा द्वारा अलग अलग कक्ष बनाए गए थे, जो कि एक जैसे दिखाई देते थे, इसलिए उन्हें एक समान बताया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल जो कि एक ही आकृति में, एक ही डिजाइन में बने हुए हैं, वो किस किले में स्थित हैं? नाहरगढ़ किले में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? सुदर्शनगढ़ किस किले को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है, ठीक है। इसे जयपुर की तरफ झांकता दुर्ग कहा जाता है, राइट। इसमें सवाई माधोसिंह द्वितीय ने 2 महलों का निर्माण करवाया, राइट। सूरज प्रकाश महल स्थित है इसमें, खुशहाल प्रकाश, वसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश जैसे नाम के महल इसमें बने हुए हैं। तो इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए? राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में कितने किले बनवाए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा 1433 से 1468, वीर विनोद श्यामलदास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 32 दुर्गों में से 23 दुर्गों का निर्माण करवाया। इसे भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। निर्माण बसंती मचान, मांडलगढ़, भोमट, बेराट, कुंभलगढ़, अतलगढ़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।